आज हम बात करने जा रहे हैं कि बच्चे की प्रतिभा को कैसे निखारा जाए। वैसे हम बड़ों को ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चा स्वयं ही विश्व की एक प्रतिभाशाली इकाई है। हमें तो केवल उसकी क्वालिटीज को देखकर, उसकी अच्छाई को देख के थोड़ा सा पुश करना है, बस। उसके बाद उसकी प्रतिभा, उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी खुद ही निखर के सामने आ जाती है। वैसे आजकल पर्सनैलिटी की बहुत बात हो रही है। मेरा ये सोचना है कि पर्सनैलिटी कोई मुखौटा नहीं है कि उसे लगा लिया, क्योंकि लगी हुई चीज तो कभी ना कभी उतर जाती है। पर्सनैलिटी का मतलब है कि आपकी स्वाभाविक क्वालिटीज होना चाहिए, आपके अंदर सरलता होनी चाहिए, जो है वो आपकी बनावट नहीं होनी चाहिए। और इस चीज के लिए हमें छोटे से ही ध्यान देना है। जब बच्चा 4 और 5 साल का होता है, उस समय वो ना तो बड़ों के साथ बाहर खेल सकता है और ना ही रेगुलर स्कूल जाता है, प्ले स्कूल में जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने लिखने से उसका ज़्यादा वास्ता रहता नहीं है और इस समय उसके हाथ में कलम वलम भी थमाना नहीं चाहिए, उसके ऊपर बोझ पड़ता है। तो ये समय जो उसका है, जो घर में रह के उसका बीतता है, इस समय का बहुत अच्छे से उपयोग किया जाना चाहिए, जो कि पर्सनैलिटी की नींव है। उसे कहने का तात्पर्य है कि चिंपैंजी और मनुष्य में एक ही अंतर तो है। वो अंतर है कि चिंपैंजी इन दो उंगलियों को अंगूठे को मिला नहीं सकता, उंगली अंगूठे को, और मनुष्य मिला सकता है। और यहीं से कला चालू होती है, स्किल्स का डेवलपमेंट शुरू होता है। और हमें इस तरफ बहुत ध्यान देना है। जब बच्चा छोटा होता है, उसकी हाथ ऐसे खेल रखना चाहिए जिससे कि उसके हाथ में, उंगलियों में प्रेशर पड़े। जैसे कि मान लीजिए ये एक फिरकनी है जो हम बचपन से देखते चले आए हैं, इसको ऐसे घुमाए, उसको बहुत खुशी होती है ऐसे घुमाने में। ऐसे घुमाने में उसको बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़े साधारण खेल से उसके उंगली में प्रेशर पड़ रहा है और यहीं से उसका उंगलियों का डेवलपमेंट होगा। जब वो बड़ा होगा तो बहुत अच्छी पेंटिंग, ड्राइंग और उसकी हैंडराइटिंग अपने आप ही अच्छी रहेगी। और भी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें करी जा सकती हैं, मैंने कई बार बताया भी है। जैसे कि मान लीजिए कि ये कागज़ों को काट लो, साधारण पड़े रहते हैं जो कागज़, उनको बस कैंची से इस प्रकार का हमने काट लिया, यूं काट लिया और इसको ऐसा जमा लिया। ये फूल बन गया। ये देखिए, इसको काटना सिखा दिया, इसको किसी जगह इसी आकार को बनाया और उससे कहा पेस्ट कर दो। उसको ये आकार भी समझ में आएगा, पेस्ट भी करेगा। अब हमें इस उंगली का उपयोग करना है। तब क्या कर सकते हैं कि इसमें फेविकॉल लगा दिया, उसको यूं पकड़ा दिया। ये देखिए, इस हाथ की दोनों उंगलियों से उसे प्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो ये फिसल के गिर जाएंगी। अब दूसरी उंगली से क्या कहा कि इसको फोल्ड करो, ऐसे ऐसे फोल्ड करो। अब वो इस उंगली को भी दबाए हुए है, अंगूठे से दबाए है और इस उंगली से भी कर रहा है। ये फिरकनी बन जाएगी जो हम बचपन में उड़ाया करते थे। यहाँ कर दिया, इसमें पीछे एक लकड़ी लगा दी और उससे कहा इसे चलाओ। टूट गई तो टूट गई, कुछ नहीं होता। होता यह है कि बच्चा प्रदर्शन नहीं चाहता, उसे बहुत अच्छे खिलौने वगैरह की जरूरत तो है, परंतु इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो उसके टूटने का ज्यादा डर रहता है और टूटने पर माता पिता ज्यादा गुस्सा होते हैं। मैंने कई बार देखा है कि घर बहुत अच्छे खिलौनों से भर दिया जाता है और जब टूटता है खिलौना तो माता पिता बच्चे को कूटने लगते हैं। इससे तो ज्यादा अच्छा है कि उसके छोटे छोटे खिलौने बनाए जाए। देखिए, ये मैगजीन दोनों एक सी हैं। अब इसमें एक से ही चित्र हैं, तो एक काम कर सकते हैं कि पेस्टिंग सिखाने के लिए कि इसमें से एक मैगजीन से ये देखिए बच्चे का फोटो निकाला और दूसरी मैगजीन में ये फोटो बना हुआ है। उसको कहा कि इसमें पेस्ट करके बिल्कुल इसके ऊपर फिट कर दो।
देखिए, इससे उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और उसकी इस उंगली का यूज भी होगा और वो इसके ऊपर रखना भी सीख जाएगा। ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा और इस प्रकार एक मैगजीन से दूसरी मैगजीन में उसको जैसे पेस्ट करना और चिपकाना आ जाएगा, इस उंगली का उपयोग भी हो जाएगा। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं कि ऐसे यदि पुराने कपड़े हमारे पास पड़े हैं या पेपर और इसके कपड़े की कटिंग है तो उसका भी यूज किया जा सकता है। बस कैंची से इसको चौकोर काट लें और इस प्रकार के कोई कपड़े भी लिए जा सकते हैं और काटने के बाद उनको छोटे छोटे पीसेस को देखिए ऐसे सिल लें। एक पीस, ये दूसरा पीस, तीसरा पीस, इस प्रकार छोटे छोटे इनको सिल दें। अब उसको स्पर्श के द्वारा समझाना है कि देखिए ये मखमल है, फिर देखिए ये ऊनी कपड़ा है, ये कॉटन है। वो इसे बहुत अच्छे से छुएगा और ये उसका प्रैक्टिकल है, बहुत सस्ता प्रैक्टिकल है, परंतु इसका परिणाम और इसका अनुभव बहुत आगे तक काम आएगा। ये टेरिकॉट है, ये चंदेरी कॉटन है, ये बनारसी सिल्क है, ये चंदेरी सिल्क है। इस प्रकार वो सीखने लगेगा। इस तरफ से भी सिल दें उसको, यहाँ से सिल दें और ऐसा बना दें, उसमें एक धागा बांध दें और इसको कहीं भी टांग दें। ये उसका खिलौना बन के तैयार हो गया। कभी भी खेलेंगे और छू के उसको कपड़ों का ज्ञान हो जाएगा। मैंने तो बहुत बड़ी बड़ी लेडीज देखी हैं जो कि कपड़े को पहचानती ही नहीं है। इसके साथ ही हम यदि इस प्रकार के मिल गए कपड़े तो इनको भी उसका खिलौना बनाया जा सकता है। वो ऐसे बना दीजिए कि बिल्कुल इसी के समान ये बना दिया। ये देखिए, उसको बताए कि ये प्रिंट है, ये कपड़े प्लेन कहलाते हैं, ये प्रिंट होता है। प्रिंट में देखिए ये किस प्रकार के ब्लॉक्स बनाए गए हैं। इस कपड़े में देखिए ये जो है ये सफेद कपड़े के ऊपर ब्लैक कलर किया गया है और ये ऐसे ऐसे डिजाइन को निकाला गया है, इसको धो दिया है यहां से, तो नीचे का वाइट कपड़ा निकल आया है। ये भी एक प्रकार की हमारे यहाँ पेंटिंग होती है। और देखिए ये कढ़ाई है, ये चिकन की कढ़ाई है। फिर ये कढ़ाई करी जाती है रेशमी धागे से। ये एक ऐसा प्रिंट होता है गोल गोल, बॉबी प्रिंट कहते हैं। फिर देखिए ये ब्लॉक्स से प्रिंट बनाए जाते हैं। उसको ये समझाना पड़ेगा। सब चीजें बहुत छोटी हैं परंतु बड़े काम की हैं। ये ब्लॉक होते हैं, ये ब्लॉक को ऐसे ठप्पे से बनाते हैं हम। उसके लिए जो आलू है उसको ऐसे काट के और किसी स्याही में डुबोकर और कपड़े में ऐसा ठप्पा बना के भी उसको दिखा सकते हैं। ये और इसको भी ऐसी रस्सी से किसी से कर दिया और उसको टांग दिया। अब इसी प्रकार के कपड़ों में हम कोई कपड़े को और लगा सकते जिसमें चेन लगी हो। वो चेन को खोलेगा बंद करेगा, खोलेगा बंद करेगा, इस आंख का बहुत यूज होगा। दूसरे वाले कपड़े में काज और बटन लगाया जा सकता है कि वो 4 काज हैं, 4 बटन हैं, उनको लगाएंगे। अगले में चिट बटन लगा दीजिए, उसको बटन लगाना आ जाएगा, ऐसे ऐसे बटन लगाना आ जाएगा। अगले कपड़े में लेस लगा दीजिए जिससे उसको की रस्सी बांधना आ जाएगा, उसके ऐसे फुंदरा बना लेगा। देखो जूते की लेस ऐसे बनाई जाती है, ऐसी बांधी जाती। तो बहुत छोटे से उसको जब वो इस काम को वो करेंगे तो उनमें सबसे बड़ी बात है कि उसमें कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस ही हमेशा व्यक्तित्व में दिखाई देता है। इसी प्रकार हम एक काम और कर सकते हैं। जब बच्चे को ऐसा गिलास या कुछ दें और उससे ये कहें कि तुम पानी पीने के बाद में टेबल पर धीरे से रखो, आवाज नहीं होना चाहिए। मैंने इसका एक वीडियो भी बनाया है। वो कटोरी और चम्मच से बच्चे बहुत खेलते हैं, इसमें आवाज नहीं होना। आवाज हुई तो आप क्लैपिंग कर दीजिए, आवाज नहीं हुई तो शाबाश। तो वो आवाज को ध्यान करेगा। तो आवाज भी, कान भी, सुनना भी एक स्किल है जिससे कि उसको ये वाली प्रैक्टिस होगी और
बड़े होके वो कभी भी टेबल पर ऐसे जोर से गिलास नहीं रखेंगे, वो हमेशा धीरे से रखेंगे। और इस प्रकार बचपन से ही हम उनको टेबल मैनर्स सिखा सकते हैं। इसी प्रकार एक और वीडियो मैंने बनाया है जो मैं इसमें डाल दूंगी कि किसी भी काम को सरलता से कैसे किया जा सकता है। एक बॉटल है जिसमें मग से पानी डालना है, फिर उसको ऐसा पोंछ के अलग रखना है, फिर उस बॉटल का पानी मग में डालना है, मग का पानी बॉटल में डालना है। इस प्रकार कैसे तारतम्य से काम किया जा सकता है, ये भी मैंने एक वीडियो डाला है। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाह रही हूँ कि हम बड़ों को जो भी आता है, क्योंकि हमारा देश तो 64 कलाओं का देश है, हर व्यक्ति के अंदर यहाँ हुनर है। यदि किसी के यहाँ कुम्हार का काम होता है, सुनार का काम होता है, लोहार का काम होता है, बढ़ईगिरी होती है, तो इसको नीची दृष्टि से नहीं देखिए। ये हमारे यहाँ का हुनर है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को सिखाया जाता है। और आप अपने बच्चों को सिखाइए। यदि आपको कढ़ाई आती है, बुनाई आती है, सिलाई आती है, घर को लीपना आता है, रंगोली बनाना आता है, तो इसके उसको जोर मत दीजिए। आप उस चीज को जरूर बनाइए और वो आपको देखेगा बच्चा और अपने आप सीख जाएगा। आपके जीन्स ही तो उस बच्चे के अंदर है, बस उसे दिखाना भर है। तो कला जो है, किसी को गाना आता है, किसी को संगीत आता है, किसी को कुछ वाद्य बजाते आता है, तो उसको खुद को भी हमें अपने को सुधारना है। हम भी ना भूल जाएं अपने गुण को, और हमें देख के बच्चा बड़े तक याद करेगा कि मेरे पिताजी ऐसा बजाते थे। तो ये कलाएं हैं, और कला जो होती है वो खुशी देती है, आनंद देती है, उससे सुख मिलता है। और जब बच्चा इस सुख को, इस आनंद को प्राप्त करता है तो उसे बहुत खुशी होती है। और यदि अंदर एक कला है तो कला जो है वो भाषा की मोहताज नहीं होती। कभी हमें कोई हुनर आता है और हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, हमारे भारत में ही ऐसी भाषा है जहां हमें नहीं आती हैं, और वहां जाना है और हमें अपना जीवन यापन करना है मान लीजिए, तो भी हम उस कला के जरिए पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि कला जो है वो समझ में आती है सबको। तो इस प्रकार हमारा कहना है कि हम बड़ों को अपने छोटे से बच्चा जो कि बड़ा हो रहा है उसको अपने पास रखना है, अपने से लगाव करके रखना है, उससे प्यार करना है, उसकी जिज्ञासाओं को शांत करना है, और उसके अंदर अपनी क्वालिटीज भी देना है जो हमारी अच्छी क्वालिटीज हैं, जबरदस्ती नहीं। उसकी जिज्ञासा को शांत करते हुए और जिज्ञासु बनाते हुए भी। जब उसे लर्न करेगा, उसे समझ में आएगा, उसका अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, और उसका जो परिणाम है वो सदैव अच्छा होगा। उसकी पर्सनैलिटी, उसकी प्रतिभा में निखार आएगा, और जब वो अपने कर्म क्षेत्र में पहुंचेगा तो आत्मविश्वास से भरा रहेगा। और एक आत्मविश्वास वाला व्यक्ति जो है वो तो हमेशा सफल ही होता है।